Ready? Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. I'm glad to meet you. It's my pleasure. How are you doing? I'm doing great. And what about you? I'm also doing great. How's your life? It's fantastic. And what about your life? It's great. Shall we start? Here we go. Did you come yesterday? I came yesterday. Bolo, I came yesterday. I came yesterday. I came I came yesterday. yesterday. We are talking about past over here. हम लोग यहाँ पे past के बारे में बात कर रहे हैं और जब भी हम past के बारे में बात करते हैं so we speak with the help of second form. जी। हम लोग second form से बोलते हैं तो सेकेंड फॉर्म हमें याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और ये हमें पास्ट को बोलने का तरीका होता है बोलो डूअर और के तुरंत बाद एक्शन सेकेंड फॉर्म। एक्शन का मतलब होते हैं वो काम जो भी दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उनको हम एक्शन बोलते हैं। आना जाना खाना पीना और कोई भी काम आपने पास्ट में किया है, कब किया है तो उसको आपको बताना है सेकेंड फॉर्म से। मैं आया बोलो आई केम, मैंने बोला हाँ बोलो आई स्पोक, आई स्पोक, मैंने सोचा बोलो आई थॉट, मैंने बनाया आई मेड। बस आपको सेकेंड फॉर्म याद रखना है। पास्ट में कोई भी काम आपने किया है, आपने खरीदा बोलो आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट। आपने लिखा, लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट और राइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वॉट। क्या लिखा बता सकते हैं बोलो आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। मैंने एक किताब लिखी बोलो आई रोट दिस बुक, आई रोट दिस बुक, आई रोट दिस बुक। मालूम करते हैं डिड से। जब डिड का यूज होता है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड के साथ में आपको ध्यान रखना है कि डिड ऑलरेडी अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म होता है तो डिड के साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप मालूम करते हैं किसी सामने वाले से पास्ट के बारे में या कल आप आए थे या नहीं आए थे, आपने मालूम करना है तो डिड से मालूम करेंगे। बोलो डिड यू कम यस्टरडे, बोलो डिड यू कम यस्टरडे, बोलो डिड यू कम यस्टरडे। यस मैं आया था कल, बोलो आई केम यस्टरडे। और मना करेंगे तो बोलो आई डिड नॉट। वेरी गुड, बोलो आई डिड नॉट कम यस्टरडे। मैंने कल इंग्लिश बोली आई स्पोक, हाँ बोलो आई स्पोक इंग्लिश, आई हाँ बोलो आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। मना करेंगे आई डिड नॉट। हाँ मैंने कल इंग्लिश नहीं बोली सर, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। बोली तो बता सकते हैं, बोलो आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे मना करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं। तो जब पास्ट में हम किसी को एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं? एडवाइस। क्या देते हैं? पास्ट में तो हम देते हैं शुड हैव। याद है आप लोगों को? बोलो शुड हैव। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस मस्ट हैव। ये काम बहुत जरूरी है, करना था। बोलो मस्ट हैव, शुड हैव। शुड हैव के साथ में हमारा फॉर्म कौन सा आता है? थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैंने कल इंग्लिश बोलने का काम नहीं किया, बोलो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो एडवाइस कैसे दोगे? हाँ यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। बोलो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। और जरूर के लिए आ जाएगा यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। फॉर्म चेंज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही रहना है। ठीक है, सभी के साथ आपको शुड हैव, आई मीन सभी के साथ का मेरा मतलब सभी डूअर्स के साथ में आपको लगाना है आई शुड हैव। यू के साथ में बोलो यू शुड हैव, शी शुड हैव, ही शुड हैव, दे शुड हैव, वी शुड हैव। और एक्शन का यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म रखना है। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। बोलिए तेज करके, हाँ बोलो आई शुड हैव गॉन। मुझे देखना चाहिए था, आई शुड हैव सीन। बोलो आई शुड हैव सीन। इन दो क्लास में अक्सर बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड? बोलो आई हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्म। और जब कोई व्यक्ति मना करता है कि मैंने इस काम को नहीं किया, बोलो आई डिड नॉट बोलेगा। बोलो आई डिड नॉट। और जैसे ही वो डिड नॉट बोलता है हम उसको सलाह देते हैं, एडवाइस दे देते हैं। बोलो यू शुड हैव। जैसे कोई व्यक्ति पार्टी में नहीं गया कल, वो बोल रहा है आई डिड नॉट गो टू पार्टी यस्टरडे। कल मैं पार्टी में नहीं गया, बोलो आई डिड नॉट गो टू पार्टी यस्टरडे। एडवाइस हिम। बोल
हाँ, you should have gone to party yesterday. जितना फ्लो में बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगता है सामने वाले को। बोलो you should have You should have gone to party gone to party yesterday. एक ही बार में बोलना you should have gone to party yesterday. 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 You must have gone to party yesterday. You must have gone to party yesterday. Hope it's clear. Okay? समझ में आया? So last time हमने डिस्कस किया था yesterday I talked about the one word want to, desire. Desire. कल हमने इस क्लास में इस बैच में जो बात की थी बच्चों वो इच्छा के बारे में बात की थी। जब किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा होती है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? क्लियर है? बात करने अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टॉकिंग करते हैं, बहुत जरूरी है बोला करें, पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे तो आप मालूम करें आर यू कमिंग फ्रॉम, बोलो आर यू कमिंग from होम। सर आप घर से आ रहे हैं, बोलो आर यू कमिंग फ्रॉम होम। Are you coming from home? सर आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। Have you had breakfast? अगर इवनिंग का बैच है तो हैव यू हैड लंच। Have you had lunch? इस तरह के क्वेश्चंस किया करें आप लोग। सर आप स्कूटी चलाते हैं, बोलो डू यू राइड द स्कूटी। Do you ride the scooty? सर आप कल पढ़ाओगे, विल यू टीच टुमारो। Will you teach tomorrow? सर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। Can you help me? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप माइंड में फ्रेम करना सीख जाओगे तो आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माइंड को लगता है कि ये चीज़ हमें आती है, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट एट पब्लिक प्लेस, जब पब्लिक प्लेस से बात करने की होती है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। क्लियर है कि क्या पूछूं, व्हाट टू आस्क, व्हाट नॉट टू आस्क। तो इस तरह से हर स्टूडेंट की सिचुएशन यही हो जाती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन किया करें। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट, अब काम की बात करते हैं। वांट टू के बारे में कल डिस्कस किया था, बोलो आई वांट टू। I want to. अब जैसे कल मैंने वांट टू पढ़ाया था तो आपकी ड्यूटी बनती थी वांट टू पे आके कुछ डिस्कस किया करें, वांट टू पे आकर कुछ डिस्कस करें कि सर आप पढ़ाना चाहते हो आज, डू यू वांट टू टीच टुडे। ये क्वेश्चन बन सकता था पहला, बोलो डू यू वांट टू टीच Do you want to teach टुडे। today? सर आज आप प्रैक्टिस कराना चाहते हो, डू यू वांट टू प्रैक्टिस विद अस। डू यू वांट टू प्रैक्टिस Do you want to practice विद अस, with us? हमारे साथ। बोलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस Do you want to practice विद अस। सर आप लिखना चाहते हो, बोलो डू यू वांट टू Do you राइट। want to write? सर आप वीडियो बनाना चाहते हो, Do you want to record? डू यू वांट टू मेक वीडियो। Do you want to make? हाँ, बोलो डू यू वांट टू Do you want to make? मेक वीडियो। यस, बोलो आई वांट टू मेक I want to make. वीडियो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. तो इच्छा के बारे में बताया था, इच्छा को हम इंग्लिश में बोलते हैं, Desire. बोलो डिजायर। Desire. थोड़ा तेज बोलेंगे, Desire. बोलो डिजायर। Desire. डिजायर Desire. अपनी गाड़ी भी होती है, शिफ्ट डिजायर। शिफ्ट का मतलब होता है तेज, तीव्र, तीव्र इच्छा। गाड़ी का नाम क्या है? Shift desire. हाँ, तीव्र इच्छा। ठीक है, बोलो डिजायर। आई I वांट want टू to एक्शन, action. ये तरीका है। आई वांट टू एक्शन। I want to action. पढ़ना चाहता हूँ मैं, I want to study. तेज बोलिए, I want to study. बोलो आई वांट टू स्टडी। I want to study. जाना चाहता हूँ मैं, I want to go. आई वांट टू गो। आई वांट टू गो। I want to go. पढ़ना चाहता हूँ मैं, I want to study. हाँ, देखना चाहता हूँ I मैं, want to see. लिखना चाहता हूँ मैं, I want to write. लड़ना चाहता हूँ मैं, I want to fight. आई वांट टू फाइट। बोलो आई वांट टू फाइट। I want to fight. यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे, सामने वाले से जानकारी लेते हैं कि आप भी इस काम को करना चाहते हैं नहीं चाहते, तो सिंपल आपको बोलना है डू यू वांट टू, और उस एक्शन का नाम रख देना जिस एक्शन का आप यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं। हाँ हाँ, डू यू, क्या पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी। Do you want to study? इंग्लिश बोलना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। I want to speak. हाँ, वेरी गुड, बोलो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। I want to speak English. मना करेंगे तो यहीं पे आप डू नॉट का यूज करेंगे, बोलो आई डू नॉट। I don't want to speak. हाँ, डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डोंट होता है, डोंट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे आई डोंट, I don't. आई डोंट I don't वांट टू want to स्पीक इंग्लिश। speak English. सर मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। I don't want to speak English. हाँ, शी के बारे में मैंने बात की थी तो यहाँ पे यूज किया था डज। Does बोलो डज शी। does she हाँ, want to speak English? वेरी गुड, बोलो डज शी वांट टू Does she want to स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे एक्शन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। वो डज शी वांट टू Does she want to Speak English. Yes. She wants to speak. She wants to speak English. ट्राई करिए, ट्राई करिए। She wants to speak. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। बोलो शी वांट्स She wants टू to एक्शन। action. हाँ, वो आना चाहती है, बोलो शी वांट्स टू कम। She wants to go. वो जाना चाहती है, She wants to go. शी वांट्स टू गो। She wants to go. जो एस लगना है वो एक्शन में था, डेलिटन की बात हो रही है यहाँ पे भी, क्योंकि हमारी इच्छा यहाँ पे डेलिटन हम शो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे टू के बाद एक्शन ही रखना है आपको, टू के बाद एक्शन ही आएगा। तो ऐसे ही फॉर्म यहाँ पे वांट में लग जाता है। बोलो शी वांट्स टू, She wants to. एक्शन। Action. वो खाना बनाना चाहती है, She wants to make food. शी वांट्स टू मेक फूड। क्या She बोलेंगे? wants to make food. पढ़ाना चाहती है वो, She wants to teach. हाँ बोलो शी वांट्स टू टीच। She wants to teach. मालूम करेंगे तो डज शी वांट टू Does she टीच, want to? ठीक है। Yes. बोलो डज शी वांट टू टीच, Does she want to शी teach? वांट्स टू टीच। She wants to मना teach. करेंगे तो यहीं पे आप लगा देंगे डज नॉट। क्या लगा? She does not want to teach. अब जैसे आप यहाँ पे डज नॉट लगाते हैं, आई एम सॉरी, जैसे ही आप यहाँ पे डज नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे वांट हो जाता है, बस इतना। शी She डजंट, does हाँ not want to speak. हाँ, या शी डज नॉट वांट टू टीच, शी डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट वांट टू गो। क्लियर है? Yes, sir. फिर हमने इसमें बात की थी पास्ट के बारे में, ये प्रेजेंट था यहाँ पे कि इस काम को करने की इच्छा है। फिर हमने बात की थी पास्ट के बारे में। पास्ट में हमने कुछ नहीं किया था, पास्ट में हम डिजायर को बोलने का तरीका यूज करते हैं। पास्ट में हम बोल देते हैं सेकंड फॉर्म से, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वांटेड। क्या बोलते हैं? Wanted. बोलो वांटेड। Wanted. मैं जाना चाहता था सर, बोलो आई वांटेड टू गो। बोलो आई वांटेड टू गो। I wanted to go. बोलना चाहता था, I wanted to speak. आई वांटेड टू स्पीक। I wanted. मैं भी लड़ना चाहता था, I wanted to fight. I wanted to fight, या I also wanted to fight। बोलो I also I also. wanted, ये मैं भी तो आ रहा ना, बोलो I also I also. wanted Wanted. to fight। To fight. चलिए फिलहाल आप ध्यान दीजिए, बोलो I wanted to fight, I wanted to fight. I wanted to write, I wanted to write. I wanted to come। I wanted to come. मालूम जब करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में यहाँ पे हमारा जो टाइम वर्ड हो जाता है वो डिड हो जाता है और आगे सेम ही रहता है, डिड यू वांट टू एक्शन। Yes, sir. क्लियर है? मना करेंगे तो यहाँ पे डिड नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? I did not. हाँ बोलो आई डिड नॉट। हाँ मैं नहीं आना चाहता था, बोलो आई डिड नॉट। I did not. और जैसे यहाँ पे डिड नॉट आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान से, यहाँ पे आपको वांट का ही यूज करना है। बोलो आई डिड नॉट I did not वांट टू एक्शन। want to action. मैं नहीं आना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू कम। I did not want to come. मैं जाना नहीं चाहता था, I did not want to go. बोलो आई डिड नॉट वांट टू गो। I did not want to go. मालूम करेंगे, बोलो डिड यू वांट टू गो। Did you want to go? यस, बोलो आई वांटेड टू गो। I wanted to go. आई वांटेड I wanted टू गो। to go. और मना करेंगे तो आई डिड नॉट I did not वांट टू गो। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, बोलो आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। I did not want. बोलो आई डिड नॉट I did not वांट टू स्टडी। कोशिश करें कि एक सेंटेंस को आप एक बार में बोल पाएं, उसमें बीच में आप थोड़ा सा रुके ना, स्टॉप ना हो अपने आप को, ठीक है? तो जल्दी से बोलना, एक सर्कल ऐसे बना दें, बोलो आई डिड नॉट वांट टू, I did not want to. और जो भी एक्शन है अब इसको पूरे को इस तरह से लेना है। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। I did not want to study. ठीक है, अब यहाँ पे हम कई बार अटक जाते हैं, आई डिड नॉट वांट टू, रुक जाओ, स्टार्ट। तो यहाँ ध्यान देना है, कोई सा भी एक्शन हो माइंड में पहले सेट कर लीजिए। बात पास्ट की है, मना कर रहे हैं, आई डिड नॉट वांट टू आना ही आना है। एक्शन चेंज होता है सर, क्या चेंज होता है? Action. एक्शन चेंज होता है। तो दोनों तरीके समझ में आ गया। पास्ट में अगर शी के लिए आएगा तो डिड सी आ जाएगा। क्या आएगा? बोलो डिड शी वांट टू। क्या बोलेंगे? हाँ बोलो डिड शी वांट टू Did she want to गो। go? क्या वो जाना चाहती थी? बोलो डिड शी वांट टू गो। Did she want to go? यस, वो जाना चाहती थी, बोलो शी वांटेड, शी वांटेड टू गो। पास्ट में सबके लिए सेम है, आई वांटेड, यू वांटेड, शी वांटेड, ही वांटेड, दे वांटेड, वी वांटेड। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिए। पास्ट में सभी के साथ में सेकंड फॉर्म आता है। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। आई केम यस्टरडे, डायरेक्ट बोलूंगा, यू केम यस्टरडे, शी केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, दे केम यस्टरडे, वी केम यस्टरडे, माई फ्रेंड केम यस्टरडे, योर फ्रेंड केम यस्टरडे, माई मदर केम यस्टरडे। कुछ भी लीजिए, सेकंड फॉर्म आता है सभी के साथ में, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ध्यान देना है, ठीक है? मना करेंगे तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, अब डिड नॉट आएगा। She did not हाँ। want to action. हाँ, वो इस काम को नहीं करना चाहती थी, बोलो शी डिड नॉट वांट टू डू दिस वर्क। She did not want this part. हाँ, शी डिड नॉट वांट टू She did not want to डू दिस वर्क। do this work. वो बोलना नहीं चाहती थी, शी She डिड did नॉट not want to स्पीक। इतना ध्यान दें, क्लियर है? Yes. तो ये दो तरीके से आपके सामने आ जाता है, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट में बोलने का तरीका बोलो आई वांट टू, I want to. और पास्ट में बोलने का तरीका I wanted. बोलो आई वांटेड टू। I wanted. कम अगेन, बोलो आई वांटेड टू। I wanted to. लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसको चार तरीके से बोलते हैं। दो बार हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, क्लियर है?
तरीका तो बोलने का ये रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे टू लगा रहे हैं, बोलो आई वॉन्ट टू एक्शन, I want to action. जोर से बोलिए। I want to action. इसका सेकंड पार्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, सेकंड पार्ट में आई वॉन्ट टू एक्शन। I want to action. ध्यान देना, अगर एक्शन आएगा तो आपका टू भी आएगा, और एक्शन नहीं आएगा तो आपका टू भी नहीं आएगा, ध्यान देना है। क्लियर है? Yes. तो यहाँ पे किसी थिंग्स का, किसी आइटम का नाम यहाँ पे आप रखते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे एक कार चाहिए, बोलो आई वॉन्ट I want अ कार। a car. आप यहाँ पे टू के लिए नहीं आएंगे। Yes. क्लियर है? बोलो यस सर, Yes, sir. आई हैव अंडरस्टूड। I have understood. बोलो यस सर, Yes, sir. आई हैव अंडरस्टूड। I have understood. आई हैव अंडरस्टूड। I have understood. द डिफरेंस, The difference. जो फर्क है हमें समझ में आ गया है। अगर टू आएगा तो हम एक्शन लगाएंगे। अगर जाने की बात कर रहे हैं, सर मैं जाना चाहती हूँ, बोलो आई वांट टू गो। I want to go. और किसी वस्तु की बात कर रहे हैं कि सर मुझे पानी चाहिए, क्या चाहिए, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी, बस यहाँ पे वाटर आ जाएगा, I want water. ए नहीं आएगा। जो चीज काउंटेबल होती है उनके लिए ए आएगा, ठीक है ना। वाटर अनकाउंटेबल लिस्ट में आता है, तो यहाँ इस सिर्फ पानी बोलेंगे, बोलो आई I वांट। want water. हाँ, वो ए नहीं लगाना, आई वांट वाटर। I want water. मुझे टाइम चाहिए, बोलो आई वांट टाइम। I want time. आई वांट टाइम। I want time. मुझे पैसा चाहिए, I want money. बोलो आई वांट मनी। I want money. आई वांट मनी। I want money. मुझे एक पेन चाहिए, I want pen. ये आ जाएगा, काउंट कर पा। आई वांट अ पेन। I want a pen. वांट में ये मिला दो ना, बस वांट आई वांट अ पेन। I want a pen. आई वांट अ लैपटॉप। I want a laptop. आई वांट अ स्कूटी। I want a scooty. आई वांट अ कार। I want a car. कार। और अच्छा आप स्टाइलिश बोल सकते हैं। क्लियर है? मालूम करने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डू यू वांट, Do you want? डू यू वांट मनी। Do you want money? पहले था डू यू वांट टू गो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टू और गो को हटा दिया, किसी आइटम का नाम ले रहे हैं। आपको पानी चाहिए, बोलो डू यू वांट Do you want वाटर। यस, बोलो आई वांट वाटर। I want water. आई डोंट वांट वाटर। I don't want water. हाँ, बोलो डू यू वांट Do you want माई हेल्प। my help? आपको मेरी सहायता चाहिए, बोलो डू यू वांट माई हेल्प। यस। सर आप शी से बोलना है। यहाँ पे शी के लिए जैसे हमने यहाँ पे बोला, Does she want? अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे तो बोलो शी वांट्स। She wants उसे money. पैसा चाहिए, बोलो शी वांट्स मनी। She wants money. सेम ही है, बोलो शी वांट्स मनी। She wants money. मालूम करेंगे तो यहाँ पे डज आ जाएगा, Does she want और money? डज शी ये हट जाता है, फिर बोलो डज शी वांट मनी। बोलो डज शी वांट मनी। Does she want money? शी वांट्स मनी। She wants money. शी वांट्स मनी। She wants money. हाँ, मना करेंगे तो She does not want money. वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बोलो शी डजंट She doesn't deserve वांट money. मनी। यही सेंटेंस आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाते हैं। जब आप मार्केट में दोस्तों के साथ में बोलते हैं, पब्लिक प्लेस पे बोलते हैं आप, तो ये सेंटेंस आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा करते हैं, आप स्किल बना देते हैं। ध्यान, ठीक है। आई वांट टू एक्शन। I don't want to action. और किसी वस्तु का नाम, जैसे मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे पिज्ज़ा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, बोलो आई वांट बर्गर। I want burger. आई वांट I want अ कप ऑफ टी। a cup of tea. आई वांट I want एन आइसक्रीम। an ice cream. इस तरह से हम बता सकते हैं। क्लियर है? Yes. पास्ट में सेम रहेगा, बोलो आई वांटेड। I wanted. आई वांटेड, I wanted. मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी। क्या बोलेंगे? I wanted money. थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, I wanted money. बोलो आई वांटेड I wanted मनी। money. हाँ। ये सवाल अगर हम शी से करते हैं तो सर शी बोलेंगे। सवाल करेंगे तो डिड से करेंगे। और बता रहे थे तो बताने का तरीका होता है, बोलो आई वांटेड, यू वांटेड, शी वांटेड, ही वांटेड, दे वांटेड, वी वांटेड। मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी। तुम्हें चाहिए था, डायरेक्ट बोल रहे हैं, यू वांटेड मनी। शी को चाहिए था, शी वांटेड मनी। ही को चाहिए था, ही वांटेड मनी। दे को किसी को भी चाहिए था, वांटेड मनी। मना करेंगे तो डिड नॉट आ जाता है, डूअर के तुरंत बाद, डूअर डिड नॉट एक्शन, ठीक है, बताया था। She did not want some money. नहीं, एस क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? एस तो यहीं पे, बस एस तो एक ही जगह आता है डेली रूटीन में। आप एस को पास्ट में ना लेके जाएं, सिंपल तरीके से मालूम करेंगे। बोलो डिड शी Did she वांट मनी। want money? क्या उसे पैसा चाहिए था? बोलो डिड शी वांट मनी। Did she want money? बस यहीं पे रख दीजिए, बोलो शी वांटेड मनी। She wanted money. सबके सेम ही है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, Daily. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, सेम ही है। सेकंड फॉर्म पढ़ाने से पहले क्लियर कर देगी जो कोई पढ़ा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं। वांट टू है, 4 तरीके से बोला जाता है, 2 तरीके से टू आएगा, 2 तरीके से टू नहीं आएगा। आई वांट टू एक्शन, आई वांटेड टू एक्शन,
आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्टेड मनी। होप इट्स क्लियर। ओके, आज हम नई क्लास के बारे में यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जब किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा होती है हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू। बोलो। अब जरूरी नहीं कि हर काम करने की आपकी इच्छा हो। बहुत सारे काम होते हैं भाई इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं इच्छा नहीं होती है, अर्थात उनको करने की हमारी मजबूरी होती है। क्या होती है? मजदूरी नहीं। बहुत बढ़िया। मजदूरी भी किसमें होती है? मजबूरी में होती है। जो लोग मजदूर होते हैं वो मजबूरी में ही मजदूरी करते हैं। क्लियर है? आर यू गेटिंग? तो मजबूरी के बारे में आज बात करेंगे। बोलो मजबूरी। मजबूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं COMPULSION। बोलो कंपल्सन। बोलो कंपल्सन। COMPULSION। बोलो कंपल्सन। ये मेरी मजबूरी है। बोलो इट्स माई कंपल्सन। बोलो इट्स माई कंपल्सरी से बना है। किससे बना है? ये काम जरूरी है, कंपल्सरी है भाई, यानी कि तुम्हारी इसमें मजबूरी है। क्या है? कंपल्सन है। आप थोड़ा ऊंचा बोलिए। बोलो कंपल्सन। बोलो कंपल्सन। और कंपल्सन से एक एक्शन बना है कंपेल। COMPEL। बोलो कंपेल। कंपेल का हिंदी मतलब होता है मजबूर करना। मजबूर करना, किसी को बाध्य करना किसी काम करने के लिए। अक्सर आप मूवीज देखते होंगे तो मूवीज में जो विलन होता है वो हीरो को क्या करता है? कंपेल करता है, मजबूर करता है। उसकी बहन को किडनैप कर लिया या उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया। यस और नो? जाओ मंत्री को मार के आओ। यस और नो? बोलो कंपेल। आप भी अपनी बहन को मजबूर करती होंगी कि कोई ना कोई काम कराने के लिए। यस और नो? तो कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य करना किसी को। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आप बना सकते हैं। बोलो माय सिस्टर। जो मेरी बहन है, बोलो माय सिस्टर। और ये डेली रूटीन की बात हो जाएगी, करती है। बोलो कंपेल्स मी टू। और वो काम जो ये आपसे करवाती है। सर ये मेरी बहन ही है, मुझे मजबूर करती है खाना बनाने के लिए। बोलो माय सिस्टर कंपेल्स मी टू मेक फूड या टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो माय सिस्टर कंपेल्स मी टू मेक फूड। बोलो माय सिस्टर कंपेल्स मी टू मेक फूड। क्लियर है? तो आप बता सकते हैं। बोलो माय फादर कंपेल्स मी टू लर्न इंग्लिश। मेरे पापा ही, सर मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मेरे पापा ही मुझे मजबूर करते हैं कि इंग्लिश में या कोचिंग में आओ, इंग्लिश सीखो। हाँ, लर्न सीखना, याद करना बात एक ही होती है। ठीक है, लर्न करोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो याद करोगे, बात एक ही है। बोलो माय फादर कंपेल्स मी टू एक्शन। वो काम करने के लिए कहते हैं, बाध्य करते हैं। क्लियर है? बोलो माय फ्रेंड कंपेल्स मी, माय सिस्टर कंपेल्स मी, माय ब्रदर कंपेल्स मी टू एक्शन। क्लियर है? समझ में आया? जैसे आप कई बार मना भी करते हैं कि मुझे बाध्य ना करें, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे मत के लिए डोंट। बोलो डोंट कंपेल मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा या कुछ भी आ सकता है, माय सिस्टर, माय ब्रदर, कुछ भी रख सकते हैं। बोलो डोंट कंपेल मी टू स्टडी। हाँ सर, मुझे पढ़ने के लिए मजबूर मत करिए, मैं पढ़ना ही उड़ना नहीं चाहती, मैं तो अपना टाइम पास कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपने जीवन में, लाइफ में आनंद ले रही हूँ। बोलो डोंट कंपेल मी टू स्टडी। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, मुझे खाना बनाने के लिए मजबूर ना करें। टेक फूड नहीं, कुक फूड। अच्छा, मेक फूड बोला, मुझे लगा टेक फूड की आवाज है। बोलो डोंट कंपेल मी टू मेक फूड। हाँ, मुझे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर ना करें। हाँ, बोलो डोंट कंपेल मी टू डू द डिशेस। डोंट कंपेल मी टू डू द डिशेस। तो ये तो मजबूरी को बोलने का हमारा एक छोटा सा तरीका था।
कि मजबूर करना, क्या करना, मजबूर। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, ये तो सिर्फ ऐसे बोल दिया हमने सिंपल तरीके से कि आप मुझे मजबूर करते हो, आप मुझे मजबूरी बता दी। मजबूरी बता, ठीक है, नहीं नहीं, आप मजबूरी बता रहे हैं, सामने वाले से बता रहे हैं कि ये बंदा मुझे इस काम को करने के लिए मजबूर करता है, और इसी काम को जब मैं मजबूर करता है तो ये काम मुझे करना, मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। जब आप बताते हैं अपनी मजबूरी कि मुझे ये काम करना पड़ता है, हिंदी में आता है, बोलो पड़ता है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, या काम करना होता है, ये काम करना मुझे होता है, ये काम मुझे पढ़ाना होता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्लियर है, मुझे स्कूल जाना, अब इच्छा नहीं है, अब इच्छा नहीं है, अब क्या है, मजबूरी वाला सेंटेंस है। तो मजबूरी वाले सेंटेंस को हम एक बार और इस बैच में आप लोगों के सामने बात करेंगे, एक छोटे से शब्द के बारे में, बोलो हैव, एक बार और आपके सामने आ रहा है, बोलो हैव, और जितनी भी हमारी फीलिंग्स कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ टू, चौथी बार आना था, 4 टाइम। हाँ मैम, इसे काउंट करते रहिए। जब कोई काम आपको करना पड़ता है या करना होता है तो आप बताएंगी आई हैव टू एक्शन। यस मैम, दुनिया का वो काम जो आपको करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन। मुझे पढ़ना, थोड़ा सा इसी में उदास होके बोले, मतलब मजबूरी लगना चाहिए, मतलब खुश होके नहीं बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, मतलब इसमें थोड़ा सा ना आपको, हाँ, मतलब अपने आप को दिखाना है कि वाकई आपकी मजबूरी है आपकी। आई हैव टू स्टडी, बोलो आई हैव टू स्टडी। अब वो काम सोचिएगा, थिंक करिए उन कामों के बारे में जो काम करना वाकई आपकी मजबूरी है। यस मैम, हाँ, यस, विच वर्क डू यू हैव टू डू, यस मैम, विच वर्क डू यू हैव टू डू, बर्तन धोना आपकी मजबूरी है, बर्तन मांजना, बर्तन साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं, बोलो डू द डिशेस, क्या बोलते हैं, हाँ, ये एक्शंस आपको लिखवा दी जाएंगे बाद में, बोलो डू द डिशेस। अब यहाँ पे चिपका दीजिएगा, बोलो आई हैव टू डू द डिशेस, बोलो आई हैव टू डू द डिशेस। मालूम करेंगे डू यू हैव टू डू द डिशेस, हाँ, मालूम करने का तरीका हमारा डू से ही रहेगा, क्योंकि हम बात डेली रूटीन की कर रहे हैं, ये डू डज आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे, बोलो डू यू हैव टू डू द डिशेस। मना करेंगे, बोलो आई डोंट हैव टू डू द डिशेस, बोलो आई डोंट हैव टू डू द, मेरी तो इच्छा ही होती है, आई वांट टू डू द डिशेस, यहाँ पे हम वांट टू ही लेंगे, बोलो आई वांट टू एक्शन, बोलो आई वांट टू डू द डिशेस। क्लियर है, समझ में आई चारों लाइनें आपको ये? एनी डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? जब भी आपको लगे काम करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, बोलो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे एक एक्शन होता है फैच, दूध लाना, बोलो फैच द मिल्क, सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध लाना सबसे बड़ी मजबूरी है, यस और नो? पापा भेज देते हैं कि जाओ बेटा दूध लेके आओ, हाँ, बोलो आई हैव टू फैच द मिल्क, बोलो आई हैव टू फैच द मिल्क। मालूम करेंगे डू यू हैव टू फैच द मिल्क, मना करेंगे आई डोंट हैव टू फैच द मिल्क, हाँ, फैच द मिल्क। क्या आपको दूध लाना मजबूरी है? क्या आपको दूध लाना पड़ता है? डू यू हैव टू फैच द, आई डोंट, बोलो आई डोंट हैव टू फैच द मिल्क, मेरी तो इच्छा है, मैं दूध लेने जाता हूँ, मेरी वॉक भी हो जाती है, बोलो आई वांट टू फैच द मिल्क, फैच द मिल्क, बोलो आई वांट टू फैच। हाँ, एक झूठ बोलने का एक्शन होता है, बोलो फिब, बोलो फिब, FIB, झूठ बोलना। बताइए मुझे झूठ बोलना पड़ता है मैम? आई हैव टू फेब। इच्छा थोड़ी ना होती है झूठ बोलने की, मजबूरी होती है, बोलो आई हैव टू फेब। मालूम करेंगे डू यू हैव, यस यस, बोलो आई हैव टू फेब,
मना करेंगे आई डोंट हैव टू फेव। बोलो आई डोंट हैव टू फेव। मालूम करेंगे डज शी हैव टू फेव। यस, बोलो शी हैज टू फेव। शी हैज टू फेव। हाँ, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, पहले समझ लीजिएगा। अगर हम शी के बारे में पूछते हैं, बोलो डज शी हैव टू एक्शन। प्लीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो यहीं पे करते हैं। प्लीज हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा। बोलो डज शी हैव टू एक्शन। बोलो डज शी हैव टू एक्शन। जब हम रिप्लाई हाँ में करते हैं, बोलो शी हैज टू हो जाता है। क्या हो जाता है? हैज टू। यस ऑफ कोर्स मैम। जब हमने सलाम यूज करा था तो उसमें तो है भी करेंगे। हाँ, वो अलग है। पीने की चीजों में करेंगे तो उसकी जगह हैड हो जाएगा। जी जी, हैड हो जाएगा उसकी जगह। वो हाँ, वो शी हैज मनी, वो अलग है। हमें तो हमें पता नहीं है। हाँ, इसमें टू आता है। अच्छा। इसमें टू के बाद एक्शन आएगा, मजबूरी के लिए आएगा तो टू के बाद एक्शन आएगा। बोलो शी हैज। सलाह के लिए नहीं आएगा, उसमें है भी रहेगा। वो तो है भी, जो पढ़ा दिया सर्टेन है, निश्चित है वो। जो पढ़ा दिया, पहला यूज आपको हैव का बताया था। बोलो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने लिख लिया है, बोलो आई हैव रिटन। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, बोलो आई हैव रिटन। मैंने बोल दिया है, बोलो आई हैव स्पोकन। हाँ, सर चले गए हैं, बोलो सर हैज गॉन। सर आ गए हैं, सर हैज कम। मैं बैठ गया हूँ, बोलो आई हैव सैट। मैं खड़ा हो गया हूँ, आई हैव स्टूड। आई हैव स्टूड। थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ कौन सा फॉर्म आता है? जब कोई भी काम खत्म हो जाता है। दूसरा यूज बताया था आपको हैज हैव का खाने पीने के लिए। जब भी कोई भी चीज खाने पीने के लिए यूज करते हैं, पहले यूज करते थे ईट, पीने के लिए ड्रिंक, उसके बाद यूज किया लोगों ने टेक, आज के बाद अब यूज करते हैं हैव। मैं चाय पीता हूँ, बोलो आई हैव। हाँ, बोलो आई हैव टी। मैं कॉफी पीता हूँ, बोलो आई हैव कॉफी। शी हैज कॉफी, आई हैव कॉफी। डायरेक्ट बोले यू हैव कॉफी, शी हैज कॉफी। हैव का जो सिटी आई मीन SEIS फॉर्म होता है वो हैज होता है। बोलो शी हैज कॉफी, ही हैज कॉफी, दे हैव कॉफी, वी हैव कॉफी। पढ़ना पड़ेगा घर पे। यू डोंट स्टडी एट होम, इरेज योर डाउट्स एट होम। जितने भी डाउट्स है पहले घर पे मिटाइए, नहीं मिटते तो यहाँ पे क्लास में आके मिटाइएगा। क्लियर है? अगर आप डाउट में हैं तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो समझ नहीं पाएंगे। ये बेसिक क्लासेस हैं, आपको आनी ही चाहिए और यही बोली जाती है इंग्लिश में। कई बार सेंटेंस बोलते हैं कि जाना पड़ता है, मेरा बेटा बड़ी गलती करता है, मुझे उसे डांटना पड़ता है। आई हैव टू स्कॉल्ड माई चाइल्ड। क्लियर है? मजबूरी हो। क्लियर है? जीतना पड़ता है, आई हैव टू विन, आई हैव टू फाइट। तो ये सेंटेंस मजबूरी वाले हैं, तो आप ध्यान दें। वो हैज अलग है, वो चाय, मम्मी चाय पीती हैं, बोलो माई मदर हैज टी। बोलो माई पीने की जगह पर भी है, जैसे तो उसको हैज कर देंगे शी और ही के साथ। ओके सर, आना ही है वो तो। ये डेली रूटीन की बात हो रही है तो यहाँ भी हैज आएगा। बोलो शी हैज टू एक्शन। हाँ, डज आएगा तो हैव आएगा। डज हैव, इसे मना करेंगे, बोलो शी डज नॉट। बोलो शी डजंट। हैव ही आएगा, हैव टू एक्शन। हाँ, बोलो शी डज नॉट हैव टू एक्शन। वो अलग है एक्शन। हैव खाने पीने के लिए, मैं लंच लेता हूँ, बोलो आई हैव लंच। बोलो आई हैव लंच। वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मुझे लंच लेना पड़ता है, बोलो आई हैव टू हैव लंच। क्लियर है? वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अच्छा, ये यूज ये है और ये यूज है ये है। हैव के इंग्लिश में बहुत सारे यूज हैं। लिटिल बाय लिटिल आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो। धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। 4 तरीके 5 तरीके आपके पास पहुंच गए हैं और ये मजबूरी की छोटी सी क्लास थी। बोलो आई हैव टू। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया तो प्लीज आप मेरे को बताइएगा, ठीक है? बोलो आई हैव टू और इच्छा के लिए वांट टू। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो हम कल इसको अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, होमवर्क करके आइए, थोड़ा बोलिएगा भी। आई हैव टू डायरेक्ट बोलिए, आई हैव टू, यू हैव टू,
she has to, he has to, they have to, we have to। इसमें they और we और जोड़ देंगे आप। Yes। बोलो they have to, we have to। फिर मना करिए I don't have to, मुझे काम नहीं करना पड़ता, तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। You don't have to, she does not have to, he does not have to, they do not have to। मालूम करिए do I have to, do you have to, does she have to, does he have to, do they have to, do we have to। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे कोई सा भी एक्शन लेके। जैसे एक एक्शन होता है, बोलो पे द बिल, Pay the bill। बोलो पे द बिल, Pay the bill। हाँ बोलो पे द बिल। पे द बिल का मतलब होता है पैसे चुकाना, और मजबूरी होती है भाई, खाने पीने कोल्ड ड्रिंक पीने की तो इच्छा होती है ना, बिल देते समय तो बिल थोड़ा सा दिल दुखता ही है, ऐसा नो। Yes, sir। और किसी दोस्तों के साथ में होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार देखा होगा आपने, अरे मैं दे रहा हूँ, अच्छा तू दे रहा था, तू ही दे, यस और नो। बोलो आई हैव टू I have to पे द बिल, pay the bill। आई हैव टू पे द बिल, I have to pay the मुझे bill। बिल देना पड़ता है, बोलो आई हैव टू पे द बिल। I have to pay the bill। डू यू हैव टू पे द बिल, Do you have to pay the bill? आई डोंट हैव टू पे द बिल, I don't have to pay the bill। आई वांट टू पे द बिल। I want to pay भाई the मेरी इच्छा, मैंने खाया तो मेरा मन भी है, बोलो आई वांट टू पे द बिल। bill। I want to pay the bill। डज शी हैव टू पे द बिल, Yes, she have to pay the bill। इस लड़की की मजबूरी है, बोलो शी हैज टू। She has to। खाने की तो इच्छा होती है, शी वांट्स टू, Yes। बोलो शी वांट्स टू, She wants to। लेकिन बिल देने की बोलो शी She हैज टू। has to। मना करेंगे तो शी डज नॉट हैव टू। She does not। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।